और यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का कर्नाटक से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री रैली के दौरान चूक का मामला सामने आया है। पीएम की गाड़ी के पास पहुंचा था शख्स, सुरक्षा कर्मियों ने इस शख्स को पकड़ लिया है। लेकिन ये तस्वीरें बार बार क्यों सामने आती हैं, बार बार ये हालात क्यों बनते हैं, ये चिंता का विषय है। और खास तौर पर जब मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा का हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार रैलियां कर रहे हैं, अब कर्नाटक की ये तस्वीर सामने आई जहां रैली के दौरान सुरक्षा में चूक हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं उस रैली की। यहां दावणगेरे ये रैली हो रही थी जहां पर सुरक्षा में चूक का ये मामला सामने आया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ऐसा ही मामला हाल ही में सामने आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर थे और उस दौरान भी रैली के दौरान एक शख्स कूद आया था अंदर, सुरक्षा घेरे के अंदर, और गाड़ी तक जा पहुंचा था। तो उस पूरे मामले की भी चर्चा देश भर में हुई और किस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये चूक हुई, ये तमाम चीजें चिंता का विषय है। और ऐसी ही ये खबर कर्नाटक से, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव होने हैं तो लगातार रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कर रहे हैं। और आज भी ये रैली दावणगेरे में थी जहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का ये मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने बहरहाल इस शख्स को पकड़ लिया है। जांच पड़ताल की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। क्या ये कोई प्रशंसक था या फिर कोई चाल थी, कोई साजिश थी, ये तमाम सवाल उठना लाजमी है, तय है जब मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा का। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का ये मामला, दावणगेरे रैली में सुरक्षा में चूक हुई है। प्रधानमंत्री कर्नाटक दौरे पर हैं और काफिले में घुसने की कोशिश एक शख्स की तरफ से की गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस रैली की, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कर्नाटक दौरे पर हैं और आज की ये रैली दावणगेरे में थी जहां पर उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी तरह का ये मामला इससे पहले भी सामने आया था और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पंजाब में जिस तरह का माहौल हुआ उसकी भी चर्चा पूरे देश भर में हुई है। तो लगातार ये मामले जो सामने आ रहे हैं, तमाम मामलों को लेकर सवाल कई उठते हैं। और अब यही तस्वीर जो है वो दावणगेरे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ यहां पर छेड़छाड़, कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बेंगलुरु का ये इलाका दावणगेरे, जहां प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, एक शख्स यहां पर सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास आने की कोशिश करता है। और इसी पर हमारे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, हम देख रहे हैं कि बार बार इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आती, इस तरह के हालात बनते हैं। एक बार फिर से यहाँ रैली के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि लगातार जो एसपीजी थी उनसे भी रिपोर्ट, उनसे पूरा वाकया समझा जा रहा है और वहाँ की जो पुलिस है, लोकल पुलिस और तमाम की, सबसे पहले तो उस लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ हो रही है कि क्या, हालांकि उस लड़के की तरफ से जितना भी बताया जा रहा है वो ये है कि वो नरेंद्र मोदी के फैन बता रहे हैं खुद को और बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देखना चाहते थे। और लेकिन फिलहाल पूरी एक रिपोर्ट जो है, गृह मंत्रालय इसकी रिपोर्ट मांग रहा है एसपीजी की तरफ से, और वहाँ के जो लोकल प्रशासन है, पुलिस है, उनकी तरफ से भी ये पूरी रिपोर्ट वहाँ पर दी जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहाँ पर अपने चार्टर से फ्लाइट से रुकते भी हैं तो पूरा एयर स्पेस भी क्लियर होता है, और जब उनका काफिला भी होता है तो उस समय आगे पीछे करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक उसको रोक दिया जाता है। ऐसे में एक लड़का वहाँ पर घुस आना, तमाम चीज़ों की रिपोर्ट, जांच की यहाँ पर मांग की गई है। गृह मंत्रालय भी रिपोर्ट ले रहा है। लेकिन जिन घटनाओं की आप जिक्र कर रही हैं, जैसे पंजाब की एक घटना हुई थी, वो जाहिर तौर पर उसमें चूक भी थी और चूक के साथ साथ उसमें एक्शन भी लिया गया और बड़े आईएएस अधिकारी जो है और बड़े प्रशासनिक इसमें जो है लोगों को
उन पर कार्रवाई भी हुई। आपने देखा कि हाल ही में एक आईएएस थे और कई आईपीएस अफसरों पर उसमें कार्रवाई की गई थी, तब भी रिपोर्ट मांगी गई थी और उसके बाद जो कमेटी तैयार हुई, इस कमेटी में गठित हुआ कि ये तमाम लोग उसमें थे जो रिस्पॉन्सिबल पाए गए। अब यहाँ पर भी इस तरह का चूक हुई, कुछ दिनों पहले भी इस तरह से लगातार चूक हुई। ऐसे में अब पूरी रिपोर्ट, पूरी जांच की जाएगी। उसको हिरासत में ले लिया गया है, उस खुद लड़के का पूरा बैकग्राउंड से लेकर वो कब आया, कहाँ आया, और भी सीसीटीवी कैमरास देखे जा रहे हैं और उसके बयान को भी लिया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल एसपीजी और जो लोकल प्रशासन है उन पर जरूर जो है जवाबी कार्रवाई की भी कि किस तरह से हुआ, ऐसी स्थिति कब हुई जब वो लड़का कार के पास आ पहुंचा। जी बिल्कुल अदिति, देखिए पहला मामला नहीं है। इससे पहले गुजरात की बात करें, वहां पर भी हमने देखा था कि इस तरह से वो कैमरा जो है वो रिकॉर्डिंग करता हुआ नजर आया था। उस मामले में भी फिर 3 लोगों को पकड़ा गया। तो एक के बाद एक सामने आ रही ये तमाम तस्वीरें। नो फ्लाइंग जोन था जहां पर वो ड्रोन को उड़ाया जा रहा था और इस पूरे कार्यक्रम को जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा था अनऑफिशियली। तो ऐसी तमाम तस्वीरें जब सामने आती हैं तो एक बड़ा खतरा भी हो सकती है। ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे आपको याद है कि अगर देश के इतिहास के पीछे जाएंगे तो देश के जो बड़े नेता प्रधानमंत्री रहे हैं वो ऐसे ही लोकसभा चुनाव और चुनाव की जब उस भीड़ में होते हैं और कई बार ऐसे हादसे हुए हैं। इसलिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी भी तरह की, क्योंकि वो ड्रोन में भी लड़के इनोसेंस में ही ड्रोन उड़ा रहे थे जब नो फ्लाइंग ड्रोन था, तो फिर कैसे ये पूरी चीज, कैसे वो तीनों लड़के वहां पर हुए, तमाम चीजें हुई। तो ऐसे आज भी कर्नाटक में आज की जैसी जिस तरह से रैली, लाखों की तादाद वहाँ पर लोग और जब प्रधानमंत्री निकले, तो आप किसी की मंशा डिफाइन नहीं कर सकते। आप उसके पीछे की क्या जो कार्रवाई या किस मंशा से वो व्यक्ति वहाँ पर घूम रहा है या कोई और व्यक्ति उस आड़ में, चूक की आड़ में आपको कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री सुरक्षा को ले ये बिल्कुल भी बर्दाश्त किया जा सकता चाहिए कि अगर बार बार इस तरह की चीजें हो रही है तो कोई एक व्यक्ति जो प्रधान सुरक्षा का इंचार्ज हो या फिर वहाँ लोकल प्रशासन इंचार्ज हो, उसकी कार्रवाई चाहिए। चाहे फिर व्यक्ति केवल प्रधानमंत्री सेल्फी में आया हो, वो देखने आया हो, लेकिन सुरक्षा का मामला कभी बड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर हम देश के इतिहास में जाएं तो बड़े हादसे हुए हैं। प्रधानमंत्री की चूक का मामला बिल्कुल भी लाइट नहीं ली। और देखिए अदिति, ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कर्नाटक में आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं। कर्नाटक में ही आज दावणगेरे में ये हुआ, इससे पहले हुबली में हमने देखा जब 2022 में आखिरी महीनों में यहाँ पर चुनाव जो रैली थी वो की जा रही थी, तो उस दौरान भी इसी तरह हुबली में एसपीजी घेरा तोड़कर गाड़ी तक एक शख्स जा पहुंचा था। तो बार बार ये तमाम घटनाएं और बार बार फिर इनसे सबक भी नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी एसपीजी का घेरा तोड़ के आ चुके हैं। तो इसलिए सवाल अब ये देखिएगा आप आने वाले दिनों में कि ये जब लगातार इतने सीक्वेंस हो चुके हैं तो ऐसे में अब गृह मंत्रालय कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन इसको लेकर ले सकता है, चाहे फिर वो एसपीजी की स्ट्रैटेजी हो या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ लोकल प्रशासन की तरफ से, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एसपीजी जो है वो बिल्कुल भी आसपास नहीं मंडराने देती। लेकिन इसके अलावा लोकल प्रशासन का जो कोऑर्डिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है एसपीजी के साथ, तो जाहिर तौर पर इस बार ये रिपोर्ट पाई गई है। और क्योंकि चूक का मामला 2 से 3 बार हो चुका है, तो ऐसे में जहाँ तक संभव है इस बार भी रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने और इनको लेकर एक कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिस पर बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अदिति, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तस्वीरें आपको भारत 24 लगातार दिखा रहा है। ये उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां पर ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जहां पर इस सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए एक शख्स प्रधानमंत्री के काफिले की तरफ दौड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है, कोई सोची समझी चाल है इसके पीछे, जानबूझ के माहौल गरमाने की कोशिशें हैं, या फिर वाकई में ये प्रशंसक थे, प्रधानमंत्री के फॉलोअर थे जो उन्हें देख लेना भर चाहते थे और इसीलिए उनके काफिले की तरफ जा दौड़े। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। और कर्नाटक की ही बात करें तो आज तस्वीर हम दावणगेरे की देख रहे हैं, इससे पहले तस्वीर हमने हुबली की भी देखी है और वहां पर भी इसी तरह का नजारा था, जहां अपनी गाड़ी का शीशा खोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान एसपीजी का घेरा तोड़कर एक शख्स उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ता है।
बहरहाल सुरक्षा कर्मियों ने इस शख्स को पकड़ लिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जांच के दौरान क्या कुछ सामने आता है।